विभिन्न प्रकार के शब्दों को हम यहाँ पर जानेंगे व सीखेंगे, जिससे हम आगे की साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को पढ़ सकें और उसके भावों को, उसके अर्थों को जान सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम शब्द की बात करेंगे कि कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है और वो है उसकी जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उत्पत्ति जो हुई है वो किस प्रकार हुई है, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर भाषा, किस भाषा से वह शब्द आया है, इस बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा, भाषा के अलावा हम उस शब्द का अर्थ भी इसमें साथ ही साथ जानेंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर क्या जानेंगे, साथ ही साथ अर्थ, भाषा, भाषा के बाद इसका अर्थ। ठीक है, अर्थ भी हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के लगभग चाहे रीट की बात करें, चाहे सीटेट की बात करें, चाहे यूपीटेट की बात करें, चाहे कोई अगर टेट एग्जाम की बात करें, या फिर एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात हो, चाहे टीचर्स का कोई एग्जाम हो, ठीक है, टीचर का कोई एग्जाम हो, वहां पर यदि साइकोलॉजी भाषा पूछी जाती है तो विभिन्न प्रकार के शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करने वाले हैं। यदि हमारे यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो लगभग आपके लिए यहाँ पर एक बिग अपॉर्चुनिटी देने वाला है। ठीक है, उसको क्वेश्चन को सही कराने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों की बात करते हैं। सबसे पहले हम शब्द लेते हैं साइकोलॉजी को ही। ठीक है, पहला शब्द है साइकोलॉजी। पहला जो शब्द है हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है साइकोलॉजी। यदि हम इस शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइको प्लस लोगस। ठीक है, साइको प्लस लोगस, इन दो शब्दों से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब यहां पर इस इनके शब्दों के अर्थ की बात करें तो साइको का अर्थ होता है आत्मा। साइको का अर्थ क्या होता है, आत्मा। ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। लोगस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान। तो यदि हम बात करें साइकोलॉजी शब्द की, ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की, तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या निकला, आत्मा का विज्ञान। यानी साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का विज्ञान है। नेक्स्ट यहां पर इसमें भाषा की बात करें कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो यह है ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम इसके अर्थ की बात करें, मैंने आपको बता दिया है साइको का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ विज्ञान होता है। साइको का अर्थ आत्मा होता है और लोगस का अर्थ विज्ञान। तो यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, यहां पर इस साइकोलॉजी शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मा का विज्ञान। ठीक है, यानी कि यहां पर हम किसी भी व्यक्ति के मन यानी उसकी आत्मा के बारे में, ठीक है, उनके विचारों के बारे में, यहां पर उसके भावों के बारे में, ठीक है, और उसके मन में उठ रहे विचारों के बारे में, हम यहां पर चल रहे विचारों के बारे में यहां पर जान सकते हैं। किसके द्वारा, साइकोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो हमने यहां पर इस एक शब्द को जाना साइकोलॉजी। दोबारा से सुन लीजिए, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। ठीक है, साइको जो शब्द है उसका अर्थ होता है आत्मा, दूसरा लोगस शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है विज्ञान। यदि हम इस साइकोलॉजी शब्द की भाषा की बात करें, किस भाषा से आया है, तो ये ग्रीक भाषा से आया है। नेक्स्ट इसके अर्थ की बात करें तो आत्मा का विज्ञान इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, कौन से शब्द की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की। अर्थ क्या है, अर्थ है इसका आत्मा का विज्ञान। ठीक है, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे शब्द की तरफ। है यहां पर जो शब्द प्रयोग में लाया जाएगा यहां पर साइकोलॉजी में, वो है एजुकेशन। एजुकेशन, यदि हम एजुकेशन शब्द की बात करें
तो इसकी उत्पत्ति हुई है एडुकेयर से। किससे हुई है? एडुकेयर। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति यहां पर हुई है एडुकेयर शब्द से। और ये किस भाषा का शब्द है? यदि हम भाषा की बात करें तो किसका है? लैटिन भाषा। कौन सा है? लैटिन भाषा का शब्द ये यहां पर है। कौन सा? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो शब्द है और किससे बना है? एडुकेयर। एडुकेयर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द यहां पर है। अब इसकी बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है उठाना, या फिर दूसरे अर्थों में इसका अर्थ होता है शिक्षित करना। क्या होता है? शिक्षित करना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ होता है शिक्षित करना। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। एजुकेशन शब्द एडुकेयर शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है उठाना या फिर शिक्षित करना। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? जैसे कि आपको शब्द दे दिया यहाँ पर एजुकेशन, तो यहाँ पर एक ही चीज पूछी जाएगी, जैसे कि उत्पत्ति पूछी जाएगी, तो आपको उत्पत्ति बतानी है, शब्द दिए जाएंगे वहां पर, तो आपको वहां पर चयन करना है एडुकेयर शब्द। ठीक है, एडुकेयर शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। यदि भाषा पूछ ली जाए एडुकेयर शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका अर्थ क्या होता है। दोनों हो सकते हैं या फिर किसी एक को दिया जा सकता है। तो वहां पर यदि कोई सा भी है, शिक्षित करना या फिर उठाना, ये दोनों सब जो हैं ये दोनों अर्थ इसके होते हैं। तो दोनों अर्थों में से किसी एक का यदि आप चयन करते हैं तो वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अगले शब्द के बारे में। जैसे कि यहाँ पर शब्द है शिक्षा। ठीक है, कई बार साइकोलॉजी में यहाँ पर बार बार शब्द आएगा शिक्षा। ठीक है, अब इस शब्द के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। देखिए शब्द है शिक्षा। यदि हम इस शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु से। किससे हुई है? शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। शिक्ष धातु। ठीक है, हिंदी में हम यहां पर इसको क्रिया कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, शिक्षा शब्द की। और यदि इसके भाषा की बात करें तो ये किस भाषा से आया है? संस्कृत से। संस्कृत का शब्द है शिक्ष धातु। ठीक है, और शिक्ष से धातु से क्या बना है? शिक्षा शब्द बना है। अब बात करें इसके अर्थ की। ठीक है, तो वो अर्थ होता है शिक्षा देना। क्या होता है? शिक्षा देना। ठीक है, यहां पर इसके अर्थ की बात की हमने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगले शब्दों को यहां पर जानेंगे। हम यहां पर आपको 3 शब्द यहां पर बता चुके हैं। ठीक है, अब अगले शब्द की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट शब्द देखिए, इनको मैं यहां पर मिटा देता हूं जिससे आपको अगले शब्दों को यहां पर बता सकूं। तो हम अब बात करेंगे अगले शब्द के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो प्रकरण आज हमने रखा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न ज्यादातर साइकोलॉजी में पूछे गए हैं। तो यहां पर अब हम शब्द को जानेंगे। नया शब्द है हमारे लिए एडोलसेंस। ठीक है, कई बार साइकोलॉजी में ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। क्या शब्द? एडोलसेंस। एडोलसेंस। और पूरी साइकोलॉजी की बात करें तो लगभग यह शब्द आपको कई बार यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है एडोलेशियर से। किससे हुई है? एडोलेशियर से। एडोलेशियर से। और एडोलसेंस का यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था, यानी किशोर अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था। यह क्या है?
यह इसका क्या है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, किसका, एडोलसेंस का। ठीक है, तो यहां पर जो एडोलसेंस शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किशोरावस्था होता है। उत्पत्ति की बात करें तो एडोलेसियल यहां पर इस शब्द से यहाँ इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बात करें यहां पर भाषा की कि एडोलेसियस जो शब्द है वो कहां से आया है, किस भाषा से आया है, तो ये शब्द आया है लैटिन भाषा से। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो एडोलेसियर शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो आंसर क्या होगा आपका, लैटिन भाषा। और यदि एडोलेसियर का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होगा, एडोलसेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके अर्थ की। तो इसका अर्थ होता है वृद्धि। क्या अर्थ होता है, वृद्धि। ठीक है, इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, वृद्धि। दोबारा से देख लीजिए, यहां पर एडोलसेंस शब्द की हम बात कर रहे हैं और इसमें इसका शाब्दिक अर्थ होता है किशोरावस्था। ओके, नेक्स्ट, किस भाषा से, किस शब्द से यहां पर उत्पत्ति हुई है, एडोलेसियर से। ओके, एडोलेसियर शब्द से यहां पर इसकी उत्पत्ति है। और यदि हम भाषा की बात करें, ठीक है, तो इसकी लैटिन भाषा से हुई है। एडोलेसियर शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, एडोलसेंस शब्द की। ठीक है, और कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और नेक्स्ट, यदि इसके अर्थ की बात करें, एडोलसेंस का अर्थ क्या होता है, तो किशोरावस्था होता है। ठीक है, और शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यहां पर इसका अर्थ क्या होता है, वृद्धि। यानी कि किशोरावस्था क्या है, एक बाल्यावस्था से बढ़ती हुई एक वृद्धि का सूचक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब दूसरा शब्द लेते हैं, पर्सनैलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी। यह शब्द कहां से आया है, उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, देखिए इसका यदि शाब्दिक अर्थ भी हम जानेंगे, शाब्दिक अर्थ भी जानेंगे यहां पर, उससे पहले यहां पर उत्पत्ति बता देते हैं। उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उत्पत्ति हुई है इसकी परसोना शब्द से। किससे हुई है, परसोना शब्द से यहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, पर्सनैलिटी। ठीक है, अब देखिए यहां पर पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व। क्या होता है, व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, ठीक है, व्यवहार के साथ साथ उसका भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो उसके विचार होते हैं उसको पर्सनैलिटी कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, उसके विचार किस प्रकार के हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, पर्सनैलिटी। जब हम आगे के टॉपिक में इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पर पर्सनैलिटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन हम इस टॉपिक में, इस क्लास में हम आज बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी शब्द की। ठीक है, और किस भाषा, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, पर्सोना शब्द से यहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी भाषा की, तो ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपका आंसर होगा पर्सोना शब्द से। और यदि भाषा को पूछ लिया जाए, भाषा भी बहुत पूछी जाती है, तो यहां पर आप किस भाषा को करेंगे, लैटिन भाषा को। ठीक है, लैटिन भाषा से बना है पर्सोना शब्द, और पर्सोना शब्द से बना है क्या, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी शब्द बना है पर्सोना से। ठीक है, अब इसके अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है नाटकीय पोशाक। क्या होता है, नाटकीय पोशाक, नाटकीय पोशाक। ठीक है, और दूसरा इसका अर्थ होता है मुखौटा। दूसरा अर्थ क्या होता है इसका, ऑब्लिक करके लिख देते हैं, क्या होता है, मुखौटा, मुखौटा। ठीक है, ऑब्लिक यहां कर दिया मैंने इसको, और यहां पर इसका अर्थ होता है मुखौटा। अब यहां पर दोबारा से इसको समझ लीजिए। देखिए पर्सनैलिटी शब्द जो है पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है।
लैटिन भाषा का ये शब्द है और इसका अर्थ होता है नाटकीय पोशाक। नाटकीय पोशाक क्या होती है? जो रंगमंच किया जाता है उसमें जो नाटक में प्रयोग किए जाने वाले वस्त्र या पोशाक होते हैं उनको नाटकीय पोशाक कहा जाता है। इसके अलावा मुखौटा, यानी आपने देखे होंगे जो नाटक रंगमंच करते हैं तो वो अपने वास्तविक रूप को छोड़ करके वो एक मुखौटा पहनते हैं जिससे वास्तविक रूप से जिस पात्र का वो रंगमंच कर रहे हैं, एक्टिंग जो कर रहे हैं, अभिनय जो कर रहे हैं, उसके भाव उस व्यक्ति के अंदर आ सकें और जो दर्शक हैं उसको अच्छी तरीके से उस व्यक्ति से जोड़ सकें। जैसे हनुमान जी का मुखौटा पहन करके मान लीजिए कोई रामलीला में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, रंगमंच पर अभिनय कर रहा है, तो वहां पर उस व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से, उसके व्यक्तित्व से नहीं जानेंगे बल्कि उस व्यक्ति को उस हनुमान जी से जानेंगे, क्योंकि उस वक्त जो उसने मुखौटा पहना हुआ है वो किसका पहना हुआ है? भगवान श्री हनुमान जी का पहना हुआ है। तो वहां पर ये किसको बताएगा? हनुमान जी को। ठीक है, तो हनुमान जी को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसका जो मुखौटा है, मुखौटा से आगे जो चेहरा लिए हुए हैं वो क्या है? हनुमान जी की तरह है, यानी हनुमान जी का मुखौटा लिए हैं। तो यहां पर ये शब्द क्या है? एक नाटकीय पोशाक यानी मुखौटा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्राचीन समय में इस शब्द का अर्थ एक नाटकीय पोशाक या मुखौटा के लिए लिया गया, लेकिन आज साइकोलॉजी में, आज की हम बात करें तो आज इसका जो अर्थ है वो व्यापक हो गया है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है उसका भी विस्तार हो गया है। तो हम विस्तृत जब पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के बारे में यानी व्यक्तित्व के बारे में, तो वहां पर हम जानेंगे कि किस प्रकार व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में। ठीक है, किस प्रकार से व्यवहार करता है कोई व्यक्ति, ये सब व्यक्तित्व के अंतर्गत हम यहाँ पर इसमें जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अगले शब्द की बात करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर इन शब्दों को मिटा देता हूं और इसके बाद हम जानेंगे अगले शब्दों की। ठीक है, तो ये शब्दों को मिटाने के बाद हम चर्चा करते हैं अगले नए शब्दों के बारे में, जहां पर आप सीखेंगे कुछ नए शब्दों के बारे में। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ चुके हैं पर्सनैलिटी शब्द को, अब नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट शब्द। ठीक है, शब्द लेते हैं हैबिट। शब्द कौन सा है? हैबिट शब्द है, और इसकी यदि उत्पत्ति की बात करें हम तो यह है हैबिट्स। किसी से उत्पत्ति हुई है इसकी? हैबिट्स शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, ठीक है, तो यहां पर होता है इसका शाब्दिक अर्थ आदत। क्या होता है? आदत। ठीक है, हैबिट्स कहते हैं आदत को। और यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें भाषा की, ठीक है, तो भाषा की बात करें तो ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इज इट क्लियर? किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे पूछ लिया जाए हैबिट्स किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। हैबिट की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हैबिट्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम इसके जो साइकोलॉजी में अर्थ लिया जाता है उसकी बात करते हैं, तो यहां पर इसका अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना। ये किसका अर्थ है? ये शब्द का अर्थ है हैबिट्स, यानी हैबिट जो शब्द है, ठीक है, ये हैबिट्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। भाषा की बात करें तो लैटिन भाषा का ये शब्द है, और इसका यदि साइकोलॉजी में अर्थ देखा जाए तो क्या अर्थ होता है? किसी चीज को प्राप्त करना। अब हम नेक्स्ट अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द है इंटरेस्ट। दूसरा शब्द कौन सा है? इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर यदि इंटरेस्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुचि। ठीक है, इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुचि। ठीक है, और ये बना है इंट्रेसी से। किससे बना है? इंट्रेसी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरेस्ट शब्द किससे बना है तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? इंट्रेसी। इंट्रेसी शब्द से बना है, और ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का।
किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, ठीक है, साइकोलॉजी में, तो इसका अर्थ होता है यह संबंधित। क्या होता है? यह संबंधित। इसका शब्द का अर्थ होगा यह संबंधित। और दूसरा इसका अर्थ होता है अंतर करना। दूसरा क्या होता है? अंतर करना। ठीक है, ये दोनों ही अर्थ इसके हैं। तो देखिए दोबारा से जान लीजिए, इंटरेस्ट शब्द जो है वो इंटरेसी, यहाँ पर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा का ये शब्द है। और इसके अर्थ की बात करें तो ये संबंधित इसका अर्थ होता है। इसके अलावा यहाँ पर अंतर करना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट अगले शब्द की हम बात करें तो यहाँ पर अगले शब्द देखिए, नेक्स्ट है मोटिवेशन। नेक्स्ट कौन सा है? मोटिवेशन। नेक्स्ट शब्द को हम जानेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ भी हम जानेंगे और इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है मोटम शब्द से। किससे हुई है? मोटम शब्द से मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, ठीक है, तो वह होता है अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या था? मोटम का, मोटम शब्द का वास्तविक अर्थ था टू मूव। क्या था? टू मूव, यानी मूव करना और मोशन। और मोशन भी क्या होता है? मोशन मीन से एक तरह से संचालन करना, ठीक है, मोशन, और कह सकते हैं चलना। ठीक है, तो यहां पर मोटिवेशन शब्द आया है, इसकी उत्पत्ति हुई है मोटम शब्द से। और इसका जो भाषा की बात करें तो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसका? मोटम का, टू मूव और मोशन। ठीक है, यहां पर इसके अर्थ होते हैं। और यदि बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ होता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा। ठीक है, तो यहां पर हमने आज जाने विभिन्न शब्द। क्या जाने? विभिन्न शब्द। ठीक है, मनोविज्ञान के कुछ शब्द जाने हमने, ठीक है, और उनकी उत्पत्ति के बारे में हमने यहां पर आज बात की। ठीक है, इस क्लास के माध्यम से हमने यहां पर साइकोलॉजी सब्जेक्ट में टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा मनोविज्ञान शब्द जो है इसके अर्थ को जाना। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं साइकोलॉजी भाषा में, ठीक है, साइकोलॉजी विषय में, उसके उन शब्दों के बारे में जाना जो बार बार हम उनको प्रयोग में लाएंगे। और उनके शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जाना, उनकी भाषा के बारे में जाना और उनके अर्थ के बारे में जाना। ठीक है, और इसी प्रकार की क्लासेस आपको यदि चाहिए तो आप हमारे इस टाइम्स एकेडमी भरतपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टाइम्स एकेडमी भरतपुर जो चैनल है इसके माध्यम से, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में हो चाहे वो लाइव क्लास के रूप में हो, आप प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, कब? यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो इसके लिए बस करना क्या है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। किसी प्रकार का शुल्क हमारी यहाँ पर क्लास का नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क रूप से हम ये समाज सेवा का जो कार्य है शिक्षा देने का वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपने ज्ञान को यूं ही बांटते रहेंगे और इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि ज्ञान जो है जितना हम खर्चे करें उतना ही बढ़ता है। कहा गया है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और ज्यों ना खर्चे घट जात। यानी कि
सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। सरस्वती के जो भंडार है ज्ञान की है, ज्ञान का जो भंडार है उसकी बड़ी अपूर्व बात है। यदि हम इसको खर्च करते हैं, ज्यों खर्चिए तीन दिन बढ़े, यदि हम इसको जैसे जैसे खर्च करेंगे वो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और ना खर्चे घट जाता है। और यदि हम इसको खर्च नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा जो ज्ञान है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमने टाइम्स एकेडमी भरतपुर से यहाँ पर एक शुरुआत की है, एक समाज सेवा का जो कार्य है, शिक्षा देने का, कि हम सभी व्यक्तियों तक उन ऐसे कैंडिडेट्स जो आज समाज में केवल पैसे की वजह से जो अपनी शिक्षा को नहीं जारी रख पाते हैं, काफी सारे एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी वो कंपटीशन में एक निराशा हताश को जो प्राप्त करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हमने यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है, जिससे हम उन ग्रामीण क्षेत्र के उन कैंडिडेट्स तक पहुंचे जो आज गरीब तबके के जो लोग हैं, जो अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए पैसे और धन संपत्ति